चुप रह कर खामोशी से मैंने तुम्हें पुकारा था, कभी कभी इन आँखों से। तो कैसा है बच्चों, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। आज के क्लास में वर्ग 10वां के छात्रों के लिए स्पेशल फोड़ है, मतलब वर्ग 10वां के छात्रों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें इतिहास का चैप्टर 3 का अति लघु प्रश्न पार्ट 1 में, लघु प्रश्न पार्ट 2 में और दीर्घ प्रश्न पार्ट 3 में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अति लघु, लघु और दीर्घ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब निकालते हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न किधर है, किधर है, किधर है भैया। अति लघु, ओ यह है अति लघु। तो पहले इस पार्ट में ये पांचों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न। तो देखते। तो ये रहा आपका अति लघु का पहला प्रश्न, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी है। इसमें सारा अधिकार मिल मालिकों को प्राप्त होता था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था और उन्हें काम नहीं करने पर दंड दिया जाता था तथा जेल भी भेज दिया जाता था। यही है पहला का आंसर, नोट कर लीजिए कॉपी में। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, बाओदाई कौन था। इसका जवाब क्या हो जाएगा, बाओदाई हिंद चीन के नाम का एक शासक था जो साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समझ टिकना नहीं चाहता था। इन्होंने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया तथा बाद में वियतनाम एक गणराज्य बन गया। दूसरा का जवाब भी आपको मिल गया। अब बढ़ते हैं आगे तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न ये रहा, हिंद चीन का अर्थ क्या है। इसका जवाब क्या होगा, हिंद चीन का अर्थ वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के संयुक्त क्षेत्र से लगाया जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र तक फैला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके उत्तर पूर्व में म्यांमार, चीन, दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि चौथा प्रश्न की ओर, ठीक है ना। तो ये रहा चौथा प्रश्न, जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। तो इसका जवाब होगा क्या, जिनेवा समझौता मई 1954 में अमेरिका और वियतनामी साम्यवादियों के बीच हुआ। अब नेक्स्ट है लास्ट प्रश्न, यानी कि पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न बच्चों ये रहा, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो इसका जवाब हो जाएगा, हुआ आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसके नेता हुयेन फू सो था। इसमें शामिल क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह घटनाएं शामिल होता था। इसी के साथ चैप्टर 3 इतिहास का हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है समाप्त। वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और एक आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा वीडियो का बहुत शेयर कीजिए। कसम बजरंगबली की, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी भुलाइएगा नहीं। कब नहीं भुलाइएगा, मेरा वीडियो देखते रहिएगा तो कैसे भुलाइएगा। और बहुत अच्छा से समझाऊंगा, इसलिए सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।